धन्यवाद यीशु, धन्यवाद उसने नाव किया हुआ प्रभु, आपके चरणों में निकट आते हैं प्रभु। जिससे सुंदर भजन कहता हालेलुया 121 अध्याय को लिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरे बुद्धि तेरे उपस्थिति के लिए खुदा, जो हालेलुया आप तक किए पिता परमेश्वर, हमने नाम की आराधना करने के लिए हमको खड़ा किया। धन्यवाद करते हैं पिता की भजन कहता के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, इस भजन कहता को बोलने के लिए परमेश्वर के आत्मा कार्य करने वाले यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं हालेलुया। सारी बातों को आपके हाथों में लेते हैं पिता की नियंत्रण नाम को लेके तेरे यीशु के नाम से दूसरे दिन तक तू अगुवाई करें पिता हालेलुया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आइए अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। आप कितने जने खुश हैं? सभी खुश है ना? प्रभु का दिन है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ भजन संहिता के लिए परमेश्वर के दास के लिए भी अपने समय को भी मतलब मुझको टाइम दिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने जगदलपुर क्षेत्र से लेके इस जगह लेके आया और परमेश्वर हम सभी को इस जगह आके परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करने के लिए खुदा ने सहायता किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम भजन संहिता में जाएंगे। भजन संहिता के पहला पत्र को भी पढ़ने में सहायता करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हेडिंग में दिया गया है परमेश्वर हमारा रक्षक। यहाँ पर लेखक का नाम नहीं दिया गया है, यात्रा का गीत दिया गया है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 121 अध्याय का पहला पद में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हम देख सकते हैं मेरे प्रिय और भाई और बहनों, जब कभी हम किसी समस्याओं पर पड़ते हैं, जब कभी हम ऐसे स्थिति में पड़ते हैं, तो हम हमारे आंखों को हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की ओर हम लगाते हैं। जैसे कि उसके दूसरा पद में कहते हैं मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम समस्याओं पर रहते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक जो हमारे स्वर्ग से देखते हुए हमको कहता है और हमारी सहायता करता है कि हम हमारा सहायता जो प्रभु यीशु मसीह है वो करने वाला यहोवा है। हालेलुया। हम देख सकते हैं मेरे प्रिय और भाई और बहनों, इस्राएलियों के जीवन से हम जानते हैं जब वो मिस्र में बंधुआई की ओर चले गए थे और जब हालेलुया मिस्र के राजा हेरोदेस उनको बंधुआई में रख के बहुत उनके जीवन में ऐसे दुर्दशाओं को लाते हैं और बहुत से पीड़ाओं को देते हैं। जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने दास मूसा को भेज के उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे छुड़ाने वाले यहोवा हूँ, रक्षक हूँ, जो कभी तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसी के लिए परमेश्वर अब्राहम को जिस तरह प्रतिज्ञा किया, मैं तुमको दूध और मधु बहने वाली धारा के देश में लेके जाऊंगा, जिसको तुमने कभी नहीं देखा और न कभी ऐसा बनाएगी है। हालेलुया। मैं इस बातों से मेरे प्रिय और भाई और बहनों ये बताना चाहती हूँ, आज मसीह बुनियाद में, आज मसीह दुनिया में हम सभी हैं ऐसे कष्टों में, ऐसे हम मुसीबतों में पड़ते हैं मेरे प्रिय और भाई और बहनों कि हम नहीं जान सकते कि हम हमारे जीवन में क्या होगा। हम नहीं जान सकते कि हमारे जीवन में कैसे खेती आ सकती है। पर परंतु परमेश्वर के वचन कहता है जब हम कभी समस्याएं में भी पड़े, जब कभी हम व्यवसाय में भी हम पड़े, तो हमारे परमेश्वर से हमसे प्रार्थना करने की और हमको उसकी ओर ध्यान करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा वाले सहायता करने
पृथ्वी का करता है। इसी के लिए मेरे प्रिय और भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से हालेलुया कनान में जाने के लिए प्रतिज्ञा दे सकता है, वहां से निकाल सकता है। एक ही बात में नहीं है, बहुत सी बातों से निकाल सकता है। तो हमारा परमेश्वर हमको क्या नहीं निकाल सकता, हमको निकालने वाला यहोवा है। इसी के प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो आदि से अनंत काल तक परमेश्वर कहता है जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में डाले गए और हालेलुया उनके जीवन में ऐसे समस्याएं आए तो परमेश्वर से प्रार्थना किए, रबना शंत देना प्रार्थना किया और प्रार्थना के द्वारा से हालेलुया बंदी गृह के दरवाजा टूट गए और वहां से वो आजाद हो गए। हमारा परमेश्वर हमको आजादी देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको उद्धार देने वाले यहोवा है। परमेश्वर कहता है जैसे सिलास और पौलुस को मैं छुड़ा सकता हूँ तो तुमको क्या नहीं छुड़ा सकता। जब हम बदुआई में पड़े थे, जब हम पाप में पड़े थे, हम संसार के हालेलुया नाना प्रकार की दुर्दशा में पड़े थे, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज के हमारा परमेश्वर जो हालेलुया स्वर्गीय पिता है हमको पापों से आजाद किया, हमको पापों से निकाल के दलदल से खींच के निकाल के परमेश्वर अपने लहू के द्वारा अपने पुत्र के द्वारा हमको ऐसे परिस्थिति में ला के खड़ा किया कि हम उद्धार को देख सके। हालेलुया हमारा परमेश्वर हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमको उद्धार देने वाला परमेश्वर है। इसी के मेरे प्रिय और भाई और बहनों, जब कभी हम परमेश्वर के करीब आए दुखों के साथ, चाहे समस्याओं के साथ, कभी भी डरने का बात नहीं है, कभी भी हालेलुया घबराने का बात नहीं है, क्योंकि हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। इसी के प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हालेलुया किसी भी परिस्थिति में क्यों न रहे, जैसे आयुब की जिंदगी को हम देख सकते हैं, बहुत से ऐसे बीमारों में पड़े हुए थे, हालेलुया अपने जीवन में बहुत सी पीड़ाओं से दबे हुए थे, पर परमेश्वर ने उनको आजाद किया। हालेलुया हिजकिय्याह राजा को हम देख सकते हैं, वो भी हालेलुया बीमार में पड़े हुए थे, समस्याओं में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उनको भी आजाद किया। आज हमारे जीवन में ऐसे हालेलुया आजादी का समय आने वाले यहोवा है, सहायता करने वाले यहोवा है। इसी से हमारा परमेश्वर कहता है मैं अपनी आंखों पर्वतों की ओर लगाऊंगा जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। इसी के लिए आज हमारा परमेश्वर कहता है उस आयुब से हमको सीखना पड़ेगा, जब वो इतना बड़ा दुख में थे, हालेलुया उस हिजकिय्याह राजा से सीखना पड़ेगा जो अपने हालेलुया आयु के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, परमेश्वर की जिंदगी मांगे और उनके जिंदगी को परमेश्वर 15 वर्ष और बढ़ा दिए। ऐसे टाइमों में परमेश्वर हमारे हालेलुया साथ देने वाले यहोवा है। इसी के परमेश्वर कहता है जब एलिया हालेलुया स्वर्ग से आग गिरा सकते हैं, अकाल में हालेलुया ऐसे परमेश्वर उनके लिए उपाय कर सकते हैं, क्या हमारा परमेश्वर हमारे नहीं करेगा, करने वाला यहोवा है। इसी के मेरे प्रिय और भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है उसका हालेलुया 5वां पद में कहता है यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हालेलुया परमेश्वर का वचन महान हालेलुया और दया का सागर है, यहोवा हमारा रक्षक है, सृष्टि करता है। इसी के प्रभु यीशु मसीह का वचन आज कहता है हेडिंग में लिखा है हमारा परमेश्वर रक्षक है। हम जब कभी भी हालेलुया इस हालेलुया मसीह दौड़ में जब जिंदगी में हम दौड़ रहे तो हमको प्रभु यीशु मसीह को कभी छोड़ने के लिए नहीं, परंतु जो हमारा परमेश्वर रक्षक है उसकी ओर हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया हालेलुया। इसी के प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है आज हमारा परमेश्वर जो हमको हालेलुया पुकार के कहता है हे मेरी बेटी, हे मेरा पुत्र, तू मेरे करीब आ, मैं तुझको हालेलुया छूना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया दया के सागर प्रणोनिधान परमेश्वर है। उसका 4वां पद में कहता है सुन इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। हालेलुया बहुत से हालेलुया जाति के हालेलुया देवी देवता को हम देख सकते हैं, ना ही वो बोलते हैं ना ही हालेलुया कुछ करते हैं, परंतु परमेश्वर यहाँ कहता है तेरा रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। इसी के लिए निरंतर परमेश्वर की दृष्टि में ये हमको समझते जाना है हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, सृष्टि करता है, जो कभी हालेलुया उठता नहीं है ना सोता नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद मृतों में से जी हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। इसी के लिए हम जीवित परमेश्वर के जीवित बच्चे हैं, परमेश्वर के नाम के लिए, उसके महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए निरंतर हमको जीवित हो जाना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग के सामने एक बात बोलना चाहूंगी, जब तक आप यहाँ आते हैं आराधना के लिए, हालेलुया हमारे जीवन में परमेश्वर जब हम आराधना में आते हैं, हमारे जीवन से आराधना चाहते हैं, जब कभी
हालेलुया। प्रभु का कुछ वचन हालेलुया प्रभु का वास्ते के द्वारा जो आशीष मुझे और उनके द्वारा हम सभी को आशीष मुझे हालेलुया। आगे का पहला विकल्प है पान तो व्यक्ति आएंगे अगर उनके पास ये हालेलुया। तालियों के साथ मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमें सहायता मिले, कोई आके हमें मदद कर दे। जैसे एक्सीडेंट वगैरह तो ऐसा लगता है कोई आके हमें उठा ले और उठा कर हमें हॉस्पिटल ले जाए या कुछ दवाई करा दे या कुछ एक सहायता के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार हमें जीवन में सहायता मिलती और कैसे मिलती है ना। कई बार मसीह जीवन में भी ऐसे बात आते हैं कि हम मुसीबत में पड़े रहते हैं, कोई भी हमारा वाला नहीं रहता। हम कई बार अपने जीवन में सोचते कि कोई तो है हमारा मददगार है, कोई हमारी मदद करे, कोई हमारी क्या करे सहायता करे, लेकिन हमारे जीवन में उस वक्त क्या होता है सहायता नहीं मिलता है। प्रभु के वचन बताऊंगी आपको कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता हमें सहायता किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है, प्रभु की ओर से मिलती है। हम कई बार मुसीबत में निराश होते हैं, उस वक्त ऐसा होता है कि हमें कोई भी मददगार करने वाला नहीं रहता है। हम अकेले रहते हैं, समय से सोचते हैं कि आप जीवन में अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ अब अंत हो गए। हम ऐसा सोचते हैं हमारे जीवन में कि सब कुछ अब मुश्किल है आगे बढ़ने का, लेकिन खुदा का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें सहायता करने वाला कहाँ से मिलेगी, कौन हमारे मददगार है, लेकिन खुदा कहता है देख बेटी और बेटा मैं अपनी आँख मेरी और आंखें को उठा, मेरी और अपनी आँखों को उठा और क्या करता है परमेश्वर हमारी सहायता करता है। दूसरा पद में मुझे सहायता यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमें सहायता किसकी ओर से मिलती है? प्रभु की ओर से मिलती है। एक ऐसा मुसीबत में हम रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई सहायता करने, लेकिन परमेश्वर हमें अपने लोगों को भेजता है, अपने दूतों को हमें भेजता है, वो हमारी क्या करता है रक्षा रखवाली करते हैं। कई बार हम रास्ते में जाते रहते हैं और हम सोचते हैं कि थोड़ा सा बचा रहता है इतना सा एक्सीडेंट होने के लिए, है ना, और ऐसा लगता है कैसे मैं बच गया, जीव घबरा जाता है कि मैं खत्म हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कैसे बच गया। लेकिन उस समय क्या रहता है यहोवा का जो डर क्या रहता है हमारे चारों तरफ रहता है और मुसीबत से हमें निकाल देता है। तो परमेश्वर क्या है हमारे सहायता करने वाला, वो हमें क्या करता है मुसीबत से हमें निकालता है, वहां पर पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षा कभी न टूटेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है तीसरा पद में वहां तेरे पाँव को टलने नहीं देगा। हमें हर मुसीबत से हर परेशानी से परमेश्वर हमारे पाँव को ठेस लगने नहीं देता। जब हम परमेश्वर की भय में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, कभी भी मुसीबत से हर परिस्थिति से परमेश्वर क्या करता है हमें बचाता है, हमें बचाता है। जब हम परमेश्वर की भय में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना है मानना है, उसके भय में हमें परमेश्वर की चलना है, तब परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से निकालेगा। क्योंकि तीसरा वचन में लिखा है वहाँ तेरे पाँव को टलने देगा, तेरा रक्षा कभी न उठेगा। सुन इस्राएल का रक्षक दौड़ेगा न सोएगा, यहोवा तेरे रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर आड़। परमेश्वर हर पल हर समय क्या करता है रक्षा रखवाली करता है। जिसका क्या बहने आज के जीवन के बहुत सारे
लोग हमें छोड़ देते, हमारे प्रियजन हमें छोड़ देते, तो फिर भी हमें हताश निराश नहीं होना है। हमें आंखें परमेश्वर की ओर हमें लगाना है, और परमेश्वर की ओर से हमें क्या मिलती है? सहायता मिलती है। परमेश्वर के वचन हमें क्या करती है? आदत देती है। न तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि न होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर हर एक विपत्ति से क्या करता है? हमारी रक्षा और रखवाली करता है, कभी भी विपत्ति में नहीं छोड़ता। कई बार हम मुसीबत में रहते हैं, कई बार बहुत सारी विपत्ति हमारे जीवन में आते हैं, हमारे सगे लोग हमें छोड़ देते हैं, हमारे प्रियजन हमें छोड़ देते हैं। उस समय हमारी कोई हमें पूछने वाला नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के वचन यहाँ पे बता रहा है कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राण को रक्षा करेगा। परमेश्वर हर एक मुसीबत से क्या करते हैं? हमें रक्षा रखवाली करते हैं। हर एक मुसीबत से परमेश्वर हर विपत्ति से क्या करते हैं? हमें बचाता है। जब हम परमेश्वर की ओर निकालते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर उठाते हैं अपनी नजरों को, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर के वचन लिखा है कि यहोवा तेरी सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा? रक्षा रखवाली करेगा। जब हम प्रभु की ओर अपनी आंखों को निहारते हैं, हर विपत्ति से परमेश्वर क्या करते हैं? हमें बचाता है, मुसीबत से हमें निकालता है। 8वां पद में यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अवश्य रहेगा, सदा करता रहेगा। परमेश्वर हमारे आने जाने में, हमारे उठने बैठने में, हमारी हर एक क्षेत्र में क्या करता है? हमारी रक्षा रखवाली करता है। और हम कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, कोई भी बातें हमारे जीवन में क्यों ना आए, हमें अपनी आंखें उसकी ओर लगाना है, प्रभु की ओर लगाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में जब मुसीबत आते हैं, तो हम मनुष्य की ओर ताकते हैं, मनुष्य की ओर सोचते हैं कि वो हमारा हेल्प करे, वो हमारी मदद करे, वो हमारे दुखों को वो करे। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं? कुछ दिन के लिए, कुछ लोग आदत देंगे, कुछ लोग मतलब एक फैसला दे सकते हैं, मुसीबत को टाल नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर की ओर हम आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम मदद के लिए तो सोचते हैं कि कोई हमारा मदद करे, कोई वो मुसीबत से निकाले, लेकिन मनुष्य क्या करता है? हमें छोड़ के चला जाता है। उस वक्त हम अकेले रहते हैं, हम सोचते हैं कि कोई हमारी सहायता करे, कोई हमें आदत दे, कोई हमें हिम्मत दे। लेकिन यहोवा की ओर जब हम निहारते हैं, यहोवा के हम निहारते हैं, यहोवा कभी भी हमें धोखा नहीं देता, कभी भी वो हमें निराश नहीं देता। जब हम ढूंढते हैं, जब हम उसकी ओर अपने आंखों को लगाते हैं, तो परमेश्वर के वचन कहता है कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, सदा करता रहेगा। वहाँ हर एक विपत्ति से हमें बचाएगा। पहला पद में फिर लिखा है कि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? जब हम आंखें पर्वत की ओर लगाते हैं, तो परमेश्वर हर मुसीबत से हमें क्या करता है? निकालता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें हर बातों में, अपने जीवन के हर बात हमें प्रभु की ओर लगाना है, नहीं मनुष्य की ओर। मनुष्य कई बार हमें धोखा दे सकते हैं, कई बार मनुष्य हमें पीछे मुड़ सकते हैं, लेकिन यहोवा का वचन लिखा है कि वो हमारी क्या करता है? हाथ पकड़कर हमारी क्या करता है? रक्षा रखवाली करता है। वो हमें एक उदाहरण देना चाहते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में जब मुसीबत आया, धूप के समय था, व्यक्ति में चल रहा था, तो वो व्यक्ति 2 पाँव और दिख रहा है। तो वो व्यक्ति उस समय बोलता है कि हे प्रभु, जब मैं सुख में था, तुम बातों में था, तुम मेरे साथ था। आज मैं मुसीबत में हूँ, आज दुख में तुम मेरे साथ नहीं है। तो पिता उस समय बोलता है, एक बेटी और बेटा, वो 2 पाँव दिख रहे हो, मेरे नहीं हो, मेरे। मैंने तुझे क्या कर दिया? अपने गोदी में उठा के चलता हूँ, वो तेरे पाँव नहीं है, वो मेरे पाँव है। इसलिए परमेश्वर के वचन बता रहा है कि हमें हर परमेश्वर की ओर नहीं आते। जब हम मुसीबत में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो परमेश्वर अपने गोदी में उठा के क्या करता है? हमें ले चलता है, हमें अपने गोदी में उठा के चलाता है। वो 2 पाँव वो व्यक्ति का नहीं था, 2 पाँव किसका था? प्रभु का था। और इसी कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? संग रहता है, वो साथ चलता है, कभी ना छोड़ने वाला है, ना कभी त्यागने वाला। परमेश्वर के वचन लिखे कि सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, अपने सगे जन्माए माता पिता हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन वो वचन में लिखा है परमेश्वर की वो कभी छोड़ने वाला ना त्यागने वाला परमेश्वर है। वो हमारी संग रहता है। हर मुसीबत में परमेश्वर हमें क्या करता है? सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन यहाँ पे एक तरीके से समझाया है कि वो हमारी रक्षा है, वो हमारी सहायता करने वाला है। वो हमें कभी भी हमारे पाँव को छोड़ने नहीं देगा, कभी भी हमें वो मुसीबत से छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु हमारी मुसीबत से परमेश्वर
हालेलुया हालेलुया और परम धन्यवाद कि परमेश्वर की ओर से उस वचन को प्रयोग किया जहाँ से परमेश्वर जो हमारा सहायक है वरना कभी भी प्रयोग नहीं होता है। हालेलुया हम जब निवास में रहते हैं आकाश में रहते हैं परेशानियों में रहते हैं लोगों के ऊपर नहीं उस परमेश्वर की ओर हम देखते हैं और परमेश्वर हमें सारी मुकद्दमों से छुड़ा देता है। हालेलुया हालेलुया चाहे हमारी चिंता कितनी बड़ी हुई है परमेश्वर के सामने बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया